हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक नया सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स। इस सेगमेंट में हमको ये पढ़ना है कि कुछ अननोन एंगल्स होते हैं जिसकी वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। जैसे साइन 15 डिग्री है, साइन 75 डिग्री है, tan 15 डिग्री है, tan 105 डिग्री है, जिनको हमको निकालने के लिए कम से कम दो ऐसे एंगल चाहिए होंगे जिनको हम सम या डिफरेंस करें तो वो अननोन एंगल आ जिसको हमको फाइंड करना है। जैसे 15 डिग्री का एंगल है, उसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, तो उसको हम ब्रेक करेंगे 45 माइनस 30 में, या फिर 60 माइनस 45 में करें तो 15 डिग्री आता है। अगर हमें 75 डिग्री चाहिए तो क्या करेंगे, 45 प्लस 30 कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर कोई अननोन एंगल हमारे सामने है और हमें उसको फाइंड करना है तो हम उसमें नोन एंगल की हेल्प से उसको फाइंड करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्या है, इफ ए बी सी आर थ्री एंगल्स देन ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी प्लस सी आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स। यानी कि इन एंगल्स की हेल्प से इनको सम करें, डिफरेंस करें, कोई भी इनमें हम दो एंगल लें, तीन एंगल लें, जैसा भी ले सकते हैं, उनको लेके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तो हमें मिलता है कंपाउंड एंगल्स। और इस पर हमारे पास हमने कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल ए एंड बी, साइन के दो हैं, कॉस के दो हैं और टैन के दो हैं, ऐसे और ही फॉर्मूले हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। देखते हैं, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहां लगाते हैं a माइनस बी तो यहां पर हो जाएगा माइनस साइन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। कॉस ए प्लस बी लेते हैं तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहां पर अगर प्लस साइन है तो यहां बीच में माइनस साइन आएगा। अगर यहां पे माइनस साइन है तो यहां बीच में प्लस आएगा, बाकी ये दोनों सेम टू सेम है। और tan a प्लस बी में फॉर्मूला थोड़ा अलग टाइप का है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b आएगा। यानी यहां अगर प्लस साइन है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ प्लस आएगा। तो फॉर्मूला में देखेंगे आप टर्म वही लिखे हैं, केवल आपको यहाँ पे जब आप ब्रेक करते हैं एंगल को तो a प्लस बी में कर रहे हैं या a माइनस बी में कर रहे हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि 15 डिग्री निकालना है तो आप 45 माइनस 30 करते हैं, तो सिचुएशन में आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा, ये वाला यूज करना पड़ेगा, ये वाला यूज करना पड़ेगा। अगर आपको 75 निकालना है तो 45 प्लस 30 करेंगे तो आपको ये वाला करना पड़ेगा, ये वाला करना पड़ेगा, ये वाला करना पड़ेगा। इस तरह से कुछ और फॉर्मूले भी हम इसको लिखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल। जब हमारे पास किसी भी एंगल को ब्रेक करके दो नॉन एंगल में उसको हम तोड़ देते हैं और जो अप्रोप्रिएट फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिखते हैं। ओके, लेट अस डू सम मोर फॉर्मूले व्हिच आर लेफ्ट। नाउ लेट्स सी सम मोर फॉर्मूले। Seventh one is cot a plus b is equal to cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a, और cot a minus b is equal to cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a। इसमें याद रखिएगा कि b एंगल पहले लिखना है। अब जो फॉर्मूले पढ़े हम लोगों ने उस पर बेस्ड कुछ मोर यूजफुल रिजल्ट्स भी हैं जिन्हें हम लोगों ने क्या किया है, दो फॉर्मूलों को कंबाइन करके एक नया रिजल्ट तैयार कर दिया है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसी को यूज करना मुनासिब होगा। जैसे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के रिजल्ट को अगर हम कंबाइन कर दें, वी विल गेट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को अगर हम रिजल्ट को कंबाइन कर दें, वी विल गेट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। प्लीज रिमेंबर हियर साइन स्क्वायर बी यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर हम तीन एंगल लेते हैं ए बी और सी तो उनका फॉर्मूला बना दिया गया, tan a प्लस बी प्लस सी विल बी tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c और माइनस tan c tan a। तो अब इन फॉर्मूलों का, इन कंपाउंड एंगल्स का जो हमें यूज करना है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें यूज करना है। हमें उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये हमारे लिए बहुत जरूरी होगा, समझें उसको। लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स एंड अंडरस्टैंड इट। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है sin a इक्वल्स टू 3/5 एंड a इज बिटवीन 0 to π/2। इसका मतलब एंगल है जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंड cos b गिवन है -12/13
और बी है पाई से लेके 3π/2 यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपको निकालना है दो चीजें, cos a प्लस बी एंड tan a माइनस बी। तो क्या करेंगे हम लोग पहले इसमें हम लोग इसका और इसका दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। लेट अस सी। तो साइन ए कितना दिया बच्चों, 3/5। तो मैंने यहां बनाया राइट एंगल ट्रायंगल, ये होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, कॉस ए। कॉस ए हो जाएगा 4/5, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब सेकंड हम बनाते हैं ट्रायंगल, सेकंड एंगल का, जो कि बी है। कॉस की वैल्यू जो होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 5। कॉस बी आपको दिया हुआ है माइनस का 12/13, तो यहां से हम निकाल लेंगे साइन बी। थर्ड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो साइन बी वहां नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/13। और यहां से हम tan भी निकाल लें, क्योंकि tan की जरूरत पड़ेगी। tan होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों 5/12। और यहां से भी हम tan निकाल लें, क्योंकि होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जरूरत पड़ेगी, तो tan होता है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये विल बी 3/4। इस तरीके से हमने क्या किया कि जितने भी एंगल दिए थे उनके ट्रायंगल बना लिए और सभी अननोन इंफॉर्मेशन फाइंड कर ली। अब लगाना है सही फॉर्मूला और अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे क्या लिखा है बच्चों, cos a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस का sin a sin b। तो cos a कितना लिखा है देखो उधर से आप लोग, 4/5। cos b लिखा है माइनस का 12/13। sin a आपका लिखा है 3/5 और sin b आपका लिखा है माइनस का 5/13। तो ये हो जाता है आपका माइनस का 48/65 और ये हो जाएगा प्लस 15/65। तो 65 इसमें आ गया एलसीएम, और इसको करेंगे माइनस तो आएगा 3 और 3, माइनस का 33/65। दिस विल बी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। अब दूसरा हमारा आता है tan a माइनस बी। तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला tan a माइनस बी का, और देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो tan a माइनस बी क्या होता है, सेकेंड पार्ट करते हैं। tan a माइनस बी होता है tan a माइनस का tan b 1 प्लस tan a tan b। tan a की वैल्यू लिखते हैं, यहां से कितनी आई थी, 3/4। tan b की वैल्यू यहां से देखी थी 5/12, 1 प्लस 3/4 इंटू 5/12। ओके स्टूडेंट, यहां से देखा हमने तो ये 12 एलसीएम आ गया, 4 3 12, 3 3 9, माइनस का 5, और यहां से आंसर कितना आया, 12 4 जा 48 आ गया। तो 48 इधर आ जाएगा, 48 प्लस 15, ये 12 से 40 कट गया, 4 आ गया। तो ये चला गया, ये आ गया 4, और 4 इंटू 4 हो गया 16, और इसको प्लस किया तो कितना आया, 8 और 5 13, और ये हमारा आया 63, 16/63। ये मेरा आंसर आ गया इसका। तो इस तरह देखिए आपने कि अब अप्रोप्रिएट फॉर्मूला अगर आपको याद है और आप ट्रायंगल बनाते हैं तो सारे आंसर आपके एकदम सही आएंगे। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द वीडियो
till the last, so you may have all problems clear. Okay student, next question please. Now see the question number 2. Find the value of sin 75 and sin 15 डिग्री. अब 75 डिग्री की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन 75 को अगर ब्रेक करें 45 और 30 में तो दोनों की वैल्यू पता है, यानी कि अननोन एंगल को नोन एंगल में ब्रेक करना. तो क्या करेंगे, देखिए साइन 75 को लिख लेंगे साइन 45 प्लस 30. अब इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है और ये खोल देंगे फॉर्मूला किससे बच्चों, ये खोल देंगे साइन ए प्लस बी से. तो ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी. तो इट मीन्स ये हो गया कि ए की वैल्यू हो गई 45 और बी की वैल्यू हो गई तुम्हारी 30. साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30. ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2 और ये होता है 1/2. अब इसमें एलसीएम आ जाएगा 2/√2 का और यहां आ जाएगा बच्चों √3 + 1. इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया जो कि साइन 75 का आंसर होगा. अब आता है सेकंड पार्ट. तो ये आपको क्या दिया है बच्चों, ये दिया है साइन 15 डिग्री. आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन 45 माइनस का 30. नाउ फॉर्मूला विल बी साइन ए माइनस बी. तो अगर हम देखें यहां पर तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए फॉर्मूला वही है, बस साइन का फर्क है, माइनस का कॉस ए साइन बी. तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे अगर लिखते हैं आप साइन 45 माइनस 30 तो ए हो जाएगा 45 साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30. फिर से वही वैल्यू आ जा रही है 1/√2 √3/2 1/√2 एंड 1/2. तो बच्चों क्या आया, √3 - 1/2√2. तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमने किसी गिवन वैल्यू को ब्रेक किया है. अगर यहाँ पे tan 15 लिखा होता तो वी अप्लाई tan 45 - 30. अगर यहाँ पे cot होता तो cot को हम अप्लाई कर देते. तो जो एंगल हमें दिया है उसको हमें ब्रेक करना है और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें इन्वॉल्व है हमें उसका फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. ओके स्टूडेंट, I hope you are understanding. Okay, see next question. Now see the next question. Prove that sin n plus 1a, sin n plus 2a plus cos n plus 1a and cos n plus 2a will be equal to cos a. इस क्वेश्चन में जरा एक ध्यान दीजिएगा. तो एक चीज रिपीट हो रही है, वो है एंगल n plus 1a यहाँ भी है, n plus 1a यहाँ पर भी है, n plus 2a यहाँ पर भी है, n plus 2a यहाँ पर भी. यानी कि अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ बच्चों, तो अगर हम यहाँ देखें कि लेट n plus 1a को अगर हम लोग यहाँ अल्फा मान लें और n plus 2a को अगर यहाँ बीटा मान लें तो जानते हैं क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा. इसका मतलब ये एक फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी. अगर इसको पहले लिख दें इसको बाद में कर दें तो एक फॉर्मूला बन रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, क्योंकि ये फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. तो ये होता है फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का, यानी कॉस अल्फा माइनस बीटा का. अब क्या करें, यहाँ पे हम अल्फा और बीटा कर दें वैल्यू. तो अल्फा की वैल्यू क्या है n plus 1 a और ये है n plus 2 b. अब यहाँ पुट करते हैं
खोल दे ब्रैकेट, Na प्लस ए NB क्या आएगा बच्चों, NB प्लस माइनस का 2B। ओके, इजंट इट? तो ये देखिए क्या हो गया, cos A प्लस बी, n+1 को मैंने क्या माना है, अल्फा, n+2 a को माना है बीटा। तो cos A cos B प्लस sin B फॉर्मूला बन जाए cos A माइनस B का, ये हमने माइनस कर दिया, अल्फा को वैल्यू रख दिया हम लोगों ने ये, बीटा रख दिया हम लोगों ने ये, दिस इज B है, सॉरी दिस इज A है, इट इज नॉट B, इट इज A, दैट्स व्हाई it was looking difficult, it was A। तो Na क्या बच्चों हो गया, कैंसिल, दिस विल बी cos ऑफ माइनस A। अब हमको पता है cos ऑफ माइनस A विल बी ऑलवेज cos A, क्योंकि ये हमारा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दिस वे यू हैव प्रूव्ड RHS। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मान के इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं और आपका फिर आंसर ये आ जाएगा। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x विल बी इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 2 sin x, ये हमको लाना है। तो देखिए यहां फॉर्मूला लग रहा है cos a प्लस b का, और यहां लग रहा है cos a माइनस b का। वी विल ओपन बोथ द फॉर्मूले एंड गेट आवर RHS। तो करते हैं स्टार्ट। LHS लिख दिया हम लोगों ने, तो ये हमारा है cos 3π/4 प्लस x माइनस का cos 3π/4 माइनस का x। तो फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b, इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, a, इसको b, इसको a, इसको b। तो फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B, cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 इंटू sin x। ये हो गया एक ब्रैकेट में, ये फॉर्मूला इसका हो गया, यहां प्लस तो यहां माइनस आएगा, और यहां पे क्या आएगा बच्चों, cos, फिर से वही फॉर्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B। तो यहां जब आएगा प्लस तो यहां आएगा माइनस, और यहां जब आएगा माइनस तो यहां आएगा प्लस। अब रख ली हमको वैल्यू, तो cos ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों 135 डिग्री, और cos 135 डिग्री जो होता है, 135 डिग्री हुआ बच्चों 3π/4, और जानते कहां पे हुआ, ये हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव और sin होता है पॉजिटिव। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए यहां पर ये लिख देंगे cos 135 इंटू cos x, ये हो जाएगा sin 135 इंटू sin x, और ये आपका हो जाता है cos 135 इंटू cos x प्लस साइन 135 इंटू साइन एक्स। इसको मैंने डिग्री में चेंज कर लिया, और इसकी वैल्यू रख देंगे, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसकी वैल्यू होगी माइनस का 1/√2 इंटू कॉस एक्स, इसकी वैल्यू प्लस में होती है 1/√2 इंटू साइन एक्स, ये हो गया एक ब्रैकेट में, और यहां बच्चों क्या हो गया, ये भी हो गया आपका नेगेटिव माइनस का 1/√2 कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1/√2 साइन एक्स। इजंट इट क्लियर है बच्चों? यहां से देखिए क्या कर सकते हैं आप, cos x माइनस का साइन एक्स, इसे मैंने माइनस साइन कॉमन कर लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा, अपॉन का √2 आ गया, और यहां पे अगर हम माइनस साइन कॉमन कर लें तो एक प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस का साइन x अपॉन √2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं,
अब ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हमारा बच्चों कितना आएगा इसमें? एलसीएम विल बी √2। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? √2। अब इसको ओपन करें तो माइनस कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स। यहां पे क्या देखा आपने? कॉस का टर्म कट गया तो ये आया माइनस का 2 साइन एक्स अपॉन √2। अब इसको रैशनलाइज करेंगे तो आएगा माइनस का √2 साइन एक्स जो कि आपका RHS है। यू कैन सी दिस वे क्या किया आपका फॉर्मूला से आपका आंसर निकला है। यहाँ cos a + b का है, यहाँ फॉर्मूला cos a - b का है। फॉर्मूला लगाया, क्वाड्रेंट रूल से इसकी वैल्यू निकाल ली, sin 45 की cos 135 की, और फिर आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स प्लीज सी द अदर क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स, tan अल्फा गिवन है m/m+1 एंड tan बीटा गिवन है 1/2m+1, प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4। अब जरा क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हमको tan की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब ये हुआ अगर हम tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें तो डेफिनेटली मेरा आंसर आएगा। ओके, तो अप्लाई द फॉर्मूला। tan अल्फा प्लस बीटा यानी tan a प्लस b का, तो ये बच्चों क्या होता है? tan अल्फा tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा, इजंट इट? अब यहां पर रख देते हैं वैल्यू, तो ये है m/m+1 और ये 1/2m+1, नीचे हो जाएगा 1 माइनस m/m+1 और 1/2m+1। ये मैंने वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे? ऊपर भी एलसीएम यही दोनों आएंगे, नीचे भी यही दोनों एलसीएम आएंगे, दोनों कट जाएंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा? m × 2m+1 m+1। ऊपर ये चीज इधर हो जाएगी, ये इधर हो जाएगी, ये टर्म नीचे कैंसिल हो जाएगा और ये चीज इधर लिख देते हैं, तो आएगा m+1 2m+1 माइनस का m। नाउ मल्टीप्लाई इट, 2m² प्लस m अपॉन 2m² प्लस m plus 2m. You can see this is cancelled. This will be 2m² plus 2m plus 1. This will be same 2m². Now you can see all are cancelled. This comes 1. तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया? ये होता है tan 45। तो इसका मतलब हो गया, ये प्रूफ हो गया π/4। हैंस प्रूफ। इस तरह से सही फॉर्मूला लगा के आप सही आंसर ला सकते हैं। लेट्स सी अदर क्वेश्चंस। नाउ सी दिस क्वेश्चन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसमें लाना है tan 3a tan 2a tan a इज इक्वल टू tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, यानी इधर की तरफ वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में है और यही इधर माइनस में दिया हुआ है। आपको देख के क्वेश्चन लग रहा होगा कि यहाँ पे 3a 2a और a यानी इसमें कोई रिलेशन बन सकता है। तो क्या किया आपने यहाँ पर सही सोचा, अगर हम यहाँ पर 3a इज इक्वल टू 2a प्लस a लिख दें या 2a इज इक्वल टू 3a माइनस a लिख दें, दोनों में से कोई एक चीज, और फिर यहां पर दोनों तरफ tan लगा दें,
tan 3a इज इक्वल टू tan 2a प्लस a। दोनों तरफ क्या लगा दिया बच्चों, tan का कंसेप्ट लगा दिया, दोनों तरफ tan ले लिया। तो इधर की तरफ तो आप देख रहे हो कि tan 3a लिखा हुआ है और इधर बन जाएगा फॉर्मूला tan a प्लस b का, जो कि बनेगा tan 2a tan a 1 माइनस tan 2a tan a। फॉर्मूला कौन सा लगाया बच्चों, tan a प्लस b का। अब क्या करें, यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, tan 2a प्लस tan a इक्वल्स टू tan 3a 1 माइनस का tan 2a एंड tan a। हमने सिर्फ क्या कर दिया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अब जैसे इसको हम खोलेंगे ब्रैकेट और टर्म्स को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, इधर से हो जाएगा आपका tan 3a माइनस tan 2a tan a tan 3a, और यहां पे क्या लिखा था, यहां पे लिखा था tan 2a प्लस tan a। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो हमारा मल्टीप्लाई वाला टर्म है उसको लिखेंगे एक तरफ और जो डिफरेंस वाला टर्म है उसको लिखेंगे एक तरफ। तो इसको क्या करते हैं, इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। तो ये हमारा आ जाता है tan 3a tan 2a tan a will be equal to tan 3a माइनस का tan 2a और माइनस का tan a। यानी इसको मैंने इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया। इस तरीके से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारा आ गया है। तो आप देख सकते हो कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ सकती है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या लग रही है। आपने एक 3a एंगल को 2a और a में ब्रेक कर लिया है। आप चाहें तो 2a को आप 2a इज इक्वल टू 3a माइनस a भी कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। लेट्स डू अदर क्वेश्चन। Now see, this question is very important and is totally different from other questions. यहाँ पे लिखा है tan pi cos theta equal to cot pi sin theta और प्रूफ करना है cos theta minus pi by 4 will be equal to plus minus 1 upon 2 under root 2। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया इंफॉर्मेशन tan और cot का है और लाना हमें cos में है, तो क्यों ना हम tan और cot को sin और cos में ब्रेक कर लें, उससे मेरा आंसर निकल सकता है। तो मैंने क्या किया, अपना पहला स्टेप में यही कर रहा। तो ये tan हमारा क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन पाई कॉस थीटा अपॉन कॉस पाई कॉस थीटा। इधर क्या हो जाएगा, कॉस पाई साइन थीटा अपॉन साइन पाई साइन थीटा। ये हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ साइन और कॉस में ब्रेक कर लिया। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है हमको, कॉस पाई कॉस थीटा कॉस पाई साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई कॉस थीटा और पाई साइन थीटा। अब क्या करते हैं कि इस टर्म को इधर ले आते हैं, जिससे कि फॉर्मूला बनने के चांसेस आ जाते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं, कॉस पाई कॉस थीटा कॉस पाई साइन थीटा माइनस साइन पाई कॉस थीटा एंड साइन पाई साइन थीटा। नाउ प्लीज नोट डाउन, कॉस इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो ये क्या, अगर इसको हम कह दें ये a है और ये मान लिया b है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा बच्चों b। तो ये क्या बन गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाता है, ये बन जाता है cos a प्लस b का। तो cos a प्लस b यानी कि cos ऑफ पाई cos थीटा
प्लस पाई साइन थीटा, और इधर आपका क्या बच रहा है बच्चों 0, क्योंकि जब इसको इधर लेके आए तो इधर 0 बचेगा, इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 0। दिस इंप्लाइज दैट cos पाई cos थीटा प्लस पाई साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 0 जो होता है ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है π/2 प्लस माइनस में, क्योंकि आप देखोगे आपको आंसर लाना है प्लस माइनस में, तो उसे क्या लिखोगे आप, cos प्लस माइनस π/2 करेंगे तो दोनों की वैल्यू 0 डिग्री आती है। तो इससे क्या मिल गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं पाई cos थीटा प्लस पाई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, पाई को कैंसिल कर देते हैं, तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1/2। अब यहां देखिए लाना है cos थीटा माइनस π/4 और यहां पे लिखा है √2 भी लाना है, तो क्यों ना हम काम करें √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई √2 बोथ साइड्स, क्योंकि हमको लाना है यहां पर √2 डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2 cos थीटा 1/√2 साइन थीटा प्लस माइनस 1 हो जाएगा 2√2। अब ध्यान दीजिए 1/√2 जो वैल्यू होती है ये होती है cos 45 की, और ये 1/√2 किसकी हो जाएगी, sin 45 की। तो लिख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा cos 45 cos थीटा, ये हो जाएगा sin 45 sin थीटा प्लस माइनस का 1/2√2। तो आप देखोगे तो ये फॉर्मूला बन गया cos a माइनस बी का, अगर थीटा लिख दें पहले तो फॉर्मूला किसका बन गया बच्चों, थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2√2। इस तरह से आपका प्रूफ हो गया जो रिजल्ट आपको जरूरत थी। तो पहले क्या किया, tan और cot को cos साइन में चेंज कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टर्म को एक तरफ लेके आ गए, फॉर्मूला बना दिया cos a प्लस बी का, और उसके साथ देखा हम लोगों ने यहाँ पर 0 को cos के टर्म से ट्रांसफर कर दिया, फिर हमने पाई कैंसिल कर दिया, और क्वेश्चन में प्रूविंग के अकॉर्डिंग हमने √2 से डिवाइड कर दिया, फिर फॉर्मूले को ऐसा बनाया जिससे कि प्रूविंग का पार्ट आ जाए। ओके, यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस साइन। दिस इज प्रूव्ड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नाउ सी द टुडेज लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ। अब एक्सप्रेशन दिया है 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, आपको निकालनी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। देखिए मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक शर्त याद रखिएगा कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक में होना चाहिए, चाहे दोनों साइन में हो चाहे दोनों कॉस में हो। तो इसे करने के लिए करना क्या पड़ता है हमको, हमें ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने कंपाउंड एंगल वाला, उसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो उसका एक मेथड होता है कि साइन थीटा और जो कॉस थीटा के जो होते हैं कोफिशिएंट, अगर हम उसको a और b मान लें, किसी को भी a और b मान सकते हैं, जैसे ये a की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें a की वैल्यू हो गई 7 और b की वैल्यू 24 हो गई, यानी यहाँ से माइनस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इनकी वैल्यू जो है उसमें किसी एक को a और किसी एक को b मानना पड़ेगा। और क्या करें, अगर हम लोग इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करें परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में, ये हमारी मर्जी है कि इसको हम कैसे करेंगे। तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर 7 कर दें, यहाँ पर 24 कर दें, तो ये कितना आ जाएगा 25। इतना रखेगा, 24 और 7 को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 25 ही यहाँ पर आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बस हमें अब इसको साइन या कॉस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला बनाने के लिए इसमें 25 से मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 25
और ब्रैकेट में आएगा 7/25 cos थीटा और 24/25 sin थीटा। ये हम लोगों ने कर लिया। अब 25 बाहर लिखा हुआ है तो ये हमारा, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, अब 7/25 इसका मतलब तो ये हो गया कि ये साइन हो गया, साइन अल्फा cos थीटा और 24 मिनट में जहां देख के लग रहा है ये विल बी cos अल्फा sin थीटा, इजंट इट। 7/25 क्या हो जाएगा, sin अल्फा, ये हो जाएगा हमारा cos अल्फा। अगला स्टेप क्या हुआ, ये बन गया फॉर्मूला, ये हो गया sin अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब हम लोग को पता है कि साइन, जो साइन x होती है उसकी रेंज होती है -1 से +1। दिस वी हैव डन ऑलरेडी। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे साइन अल्फा प्लस थीटा विल बी बिटवीन -1 to +1। अब 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25 साइन अल्फा प्लस थीटा, उधर भी क्या आ जाएगा 25, इजंट इट। तो यही वैल्यू हो जाएगी इसकी मैक्सिमम मिनिमम। तो मैक्सिमम 25 हो गई और ये हो गई उसकी मिनिमम वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं यहां पर बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू है 25 और मिनिमम वैल्यू इज -25। तो जो भी क्वेश्चन साइन और कॉस के होते हैं उनको हम लोग इससे सॉल्व कर लेते हैं कि जो कोफिशिएंट होंगे उसको a और b मान के राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। परपेंडिकुलर और बेस में किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं, उससे आपका हाइपोटेन्यूज निकल आएगा। फिर क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज जो आएगा उसी से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे। फॉर्मूला चाहे साइन का बने चाहे कॉस का बने, दोनों की रेंज होती है -1 से +1, ये आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आई एम नॉट गोइंग टू एंड द वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने व्यूज दीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स को बताइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।